आप लोग बस हर दिन ना एक बार मेरे को बता दिया करना जब कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो, ठीक है? रिकॉर्डिंग पे एक बार नजर रखना आप लोग, है ना? वो आप लोग को पता चलता होगा स्क्रीन पे साइड में, है ना? तो एक बार बता दिया करना, ठीक है? तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो तीन केस जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आता था, कौन कौन किस किस में आता था भाई साहब? हॉलो कंडक्टिंग में आता था, सॉलिड कंडक्टिंग में आता था, एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग में आता था। तो इन तीनों केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, है ना? और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह होता था, और वो होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद है? अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, और वो कितना होता था? के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर। और बाहर में पोटेंशियल कितना होता था? वो होता था के क्यू बाई स्मॉल आर। क्लियर? उसके बाद साहब हमने पढ़ा था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का केस पढ़ लिया था। इसमें हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? अंदर में कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि बाहर में तो वैसा ही था इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में तो के क्यू बाई आर स्क्वायर था। अंदर में क्या आया था? दो फॉर्मूले बने थे अंदर में के लिए, याद है? क्या आया था बेटा? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और आया था के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर, यही आया था, है ना? तो यहाँ तक पढ़ चुके थे। ग्राफ वगैरह भी देखा था, मैं ग्राफ बनाता हूँ, आप बताना ये किसका ग्राफ है, किसका वर्सेस किसका ग्राफ है, यू हैव टू टेल मी। ओके, सो बताइएगा। सो लेट सपोज अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, सॉरी, ऐसा ग्राफ किसका आता था ये? किसका वर्सेस किसका है? हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये वी वर्सेस आर का ग्राफ, है ना? ऐसा बनाओ तो, ये है ई वर्सेस आर का, वेरी गुड, है ना? दिस इज द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, वेरी गुड। अच्छा, अगर ऐसा बनाओ तो, सब सिखाया हुआ है आपको, सब बताया हुआ है। ये भी है साहब ई वर्सेस आर का, लेकिन ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, और ये दोनों था साहब वो तीन अपर तीन केसेस के लिए, है ना? ये पढ़ चुके थे, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जो लेट आ रहे हो ये मत सोचो कि सर आप स्टार्ट कर दिए, ये कल वाला ही चल रहा है। अब करेंगे हम थोड़ा पढ़ाई, आओ। सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, कि कोई दिक्कत हो रहा है? बोलो बेटा, सब क्लियर है ना? ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
है ना। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी बेटा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। ध्यान से देखना, इसमें बड़ा दिक्कत है, नहीं तो ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा ये, ऐसे आसानी से समझ में ये नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना है आपको। देखो बेटा, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, मान लो ये सेंटर है ना, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर मान लो, और मान लो साहब इसका रेडियस आर। ओके, चलो फटाफट करते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं, ज्यादा बर्बाद नहीं करते। देखो अगर मैं इसके बाहर वाले किसी पॉइंट पे चाहूँ निकालना तब तो आसान है, क्योंकि अगर बाहर वाले पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चाहिए आपको तो आप कौन सा थ्योरम यूज करोगे, कौन सा थ्योरम बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल देखना है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल देखना है तो कौन सा थ्योरम यूज करोगे, शेल थ्योरम यूज करते हैं और इजीली मिल जाएगा हमें, है ना। तो मान लो इसके ऊपर चार्ज कंप्लीट टोटल चार्ज आपने दिया है क्यू, है ना, यहाँ रेडियस है साहब आर, तो इस पे डेंसिटी कितनी आएगी, वॉल्यूम डेंसिटी, वो आपको कल ही पता था 3Q/4 पाई आर क्यू, है ना, यही आता है, कल ही देखा था हमने। सो 3Q/4 पाई कैपिटल आर क्यूब। शेल नहीं है, ये सॉलिड है, इट्स सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टर, आई एम सॉरी, सॉलिड नॉन कंडक्टर है बेटा, शेल थोड़े है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि किसी भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस के लिए आप शेल थ्योरम यूज कर सकते, जरूरी नहीं कि ये शेल हो तभी शेल थ्योरम यूज होगा। शेल थ्योरम किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, बशर्ते कि वो बॉडी जो हो स्फेरिकल हो और सिमेट्रिकल हो। तो स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, तो सिंपली वी कैन यूज, लेट्स सपोज यहाँ वो पॉइंट पी है, वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और मान लो ये डिस्टेंस आर है, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, खुद ही बता दो कितना होगा पोटेंशियल एट पी पॉइंट। हाउ मच इज द पोटेंशियल एट पी पॉइंट, अरे बोलो जी, वेरी गुड, के क्यू बाई आर, यानी आउटसाइड वाले पॉइंट पे इफ यू लुक एट पोटेंशियल आउटसाइड वाले पॉइंट पे, तो वो आएगा साहब के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं, के क्यू बाई स्मॉल आर। और सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना, सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। है ना, के क्यू बाई कैपिटल आर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इनर वाले पॉइंट पे करना चाहते हैं, मान लो कोई अंदर वाला पॉइंट है यहाँ पे साहब, ध्यान से देखो, अब ये काम का चीज है, ये आपको खुद से करने पे नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे पी, एंड आई वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी, पॉइंट पी दो जगह हो जाए तो इसलिए इसका नाम ए रख दो। सो आई वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए, और मान लो ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, इस डिस्टेंस को भी स्मॉल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। ओके, चलो विजिबल है ना सब कुछ। अब देखो कैसे करेंगे, क्या करें, खुद खुद सोच के बताओ कैसे निकालें यहाँ पे पोटेंशियल साहब, कैसे निकालें यहाँ पे पोटेंशियल साहब। ऐसा करो, एक हम स्फेयर लेते हैं, ऐसा करिए, एक स्फेयर लेते हैं, देखो ठीक से देखो, जो कि ए पॉइंट से गुजरेगा। किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा, ए पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। देखो है ना। अब देखो आपने स्फेयर को यहाँ पे साहब आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यू हैव डिवाइडेड दिस स्फेयर इन, गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे बेटा, यहाँ पे गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते कभी भी पोटेंशियल के लिए। सी यू हैव डिवाइडेड दिस स्फेयर इन टू पार्ट। पॉइंट ए पे एक अंदर वाला स्फेयर और एक बाहर वाला स्फेयर है कि नहीं। पॉइंट ए पे साहब यू कैन सी एक अंदर वाला स्फेयर है और एक बाहर वाला स्फेयर है। फिर लिए क्यों ये तो देखो पहले तुम। पॉइंट ए पे विल सी एक अंदर स्फेयर है, एक बाहर स्फेयर है। तो थोड़ा कलरफुल करके दिखाओ तो ज्यादा अच्छा। ग्रीन ही लेते हैं। स्ट्रेट ऐसा। सो सी इस पॉइंट ए के अंदर भी एक स्फेयर है जो कि ग्रीन कलर का है, और एक बाहर स्फेयर है जो कि येलो कलर का है। अब इस पॉइंट ए पे जो जो भी पोटेंशियल होगा माय डियर, पॉइंट ए पे जो भी पोटेंशियल होगा वो दो कारणों से होगा। एक अंदर वाले स्फेयर को जिसको मैं स्फेयर 1 बोलूं, और एक बाहर वाले स्फेयर के कारण जिसको स्फेयर में 2 बोल रहा हूँ। होगा कि नहीं होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी ड्यू टू टू चार्ज स्फेयर, एक अंदर वाला स्फेयर और एक बाहर वाला स्फेयर। होगा ना, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। हाँ कि ना। सो अंदर वाले के लिए साहब ये जो पॉइंट ए है वो बेसिकली सरफेस पे है। अंदर वाले के लिए जो पॉइंट ए है वो सरफेस पे है कि नहीं। अंदर वाले के लिए जो पॉइंट ए है वो सरफेस पे है, यस और नो। अंदर वाले के लिए जो पॉइंट है ए जो है वो अंदर वाले स्फेयर के लिए सरफेस पे, अंदर वाला जो स्फेयर है उसके सरफेस पे ही तो है पॉइंट ए। तो साहब अभी आपने सीखा था कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है। यहाँ पे अभी बताया था कि यहाँ पे अगर मैं सरफेस पे देखूँ तो कितना होगा पोटेंशियल होता है, तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है बताओ। यहाँ पे सरफेस पे कितना अभी बताया था, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, है कि नहीं। अभी जस्ट सीखा हमने, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ए पे भी पोटेंशियल दो कारणों से। अब इनसाइड पॉइंट पे देखोगे तुम थोड़ा ध्यान से, यू कैन सी दैट पोटेंशियल एट ए, आई कैन राइट potential at A, point A is equals to, due to two reasons, potential at A due to 1 plus potential at A due to 2, plus potential at A due to 2। 1 का मतलब अंदर वाला स्फेयर और 2 का मतलब बाहर वाला स्फेयर।
और अंदर वाले स्फीयर के लिए जो पॉइंट ए है वो सरफेस वाला है, और सरफेस पे बेसिकली के क्यू बाई आर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर। व्हाट इज क्यू एक्चुअली, व्हाट इज क्यू एक्चुअली, क्यू है क्या, वो जो जिस सरफेस के, जिस स्फीयर के सरफेस पे ये चार्ज है, उस स्फीयर पे कितना चार्ज, सॉरी पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। जिस स्फीयर के सरफेस पे वो पॉइंट है, उस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज, तो इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, मान लो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू डैश, कितना चार्ज है क्यू डैश, मान लो इसके ऊपर जो चार्ज है साहब क्यू डैश। तो क्यू डैश तो निकाल सकते हो तुम, कैसे निकालोगे, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, यस और नो। सो देखो ये कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा, देखो इट विल कम आउट टू बी potential at A due to 1, it will come out to be K Q dash upon R, और Q dash हम निकाल चुके हैं, प्लस potential at A due to 2। अब हमें potential at A due to 2 सोचना है कि कैसे करेंगे। पहले यहां तक समझ में आएगा तभी आगे समझ में आने वाला है। सी, क्या क्लियर है यहां तक, बोला जाए, या कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, क्योंकि इसके बाद कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी डाउट है पूछ लिया करो। हमें चाहिए था पोटेंशियल ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे चाहने के लिए हमने क्या किया, ए पे ही एक स्फीयर बना लिया। अब हमें पता है जो ए पॉइंट है इस स्फीयर के सरफेस पे है, और दूसरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वो इसके बाहर है, तो दो पार्ट में चार्ज है। तो अरे ये कोई डाउट हुआ, कल वाला वीडियो कब मिलेगा सर, ये आप झन्ना सर से पूछो, मैं अपलोड नहीं करता हूँ वीडियो वगैरह, ठीक है, मेरा काम है बस पढ़ा देना। अब इधर सुनो सो पॉइंट ए पे क्या नहीं आया राज आनंद, ऑलरेडी अपलोडेड, तो अपलोडेड है तो मिल ही गया होगा ना। मेरे को भी नहीं पता वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं, हमको कुछ नहीं पता, वो बच्चा लोग बोल रहा है, तुम लोग जो बोल रहे हो वही बता रहा हूँ। कोई बोल रहा है एक दिन बाद मिलता है, तो एक दिन वेट कर लो, शायद आज मिल जाए। सी हियर, अब उस बात को छोड़ो, उसको बाद में हम देखते हैं, बात कर लेंगे, तुम्हारे सामने कॉल करके पूछ लूंगा कि कब दे रहे हैं वो, ठीक है। अब इधर सुनो, तो शेल थ्योरम कब लगता है, शेल थ्योरम लगाने के लिए पॉइंट कहाँ होना चाहिए, स्फीयर के बाहर होना चाहिए। ये पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के अंदर है, इस छोटे वाले के लिए बाहर है, तो छोटे वाले के लिए शेल थ्योरम लगा सकते हो, वही तो लगा के ये लाया है, तो ये आया है तो शेल थ्योरम ये लगा के आया ना, तो ये छोटे वाले के लिए लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर वाला पॉइंट है ये, इसलिए नहीं लगा सकते शेल थ्योरम, ठीक है। अब देखो पॉइंट अंदर में भी चार्ज है बाहर में भी चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से आएगा। अंदर में जो चार्ज है माय डियर, उसके लिए हमने देख लिया कि शेल थ्योरम लगा के ही आता है के क्यू डैश बाई आर। बाहर वाले चार्ज के लिए कैसे निकाले, अब ये बाहर वाले इस स्फीयर 2 के कारण जो बाहर वाला है बच गया, उसके कारण कैसे निकाले, उसके कारण कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले, क्या करे कि निकल जाए, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। अच्छा आप खुद सोचो ना, ये जो बाहर वाला स्फीयर है, बाहर वाला बहुत हॉलो है,
अरे मान सकते हैं ना, आ तो रहा है सॉन्ग। तो मैं बोलूंगा तभी आएगा ना, मैं तो सुन रहा था, आपके रिस्पॉन्स देख रहा था। इसको क्या मान सकते हैं? रिंग नहीं, हॉलो स्फेयर मान सकते हैं। थिक, थिक मोटा सा, जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा है। मान सकते हो कि नहीं? है कि नहीं? बहुत थिक हॉलो स्फेयर है ये। तो इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये बहुत थिन स्फेरिकल शेल से बन के मिलके बना हुआ है। एक शेल यहाँ पे है, फिर एक शेल यहाँ पे है, ऐसे इनफाइनाइट थिन शेल से बन मिलके बना हुआ है। मान सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसे ऐसे थिन सेल लेते जाओ और ऊपर आगे बढ़ते जाओ, तो एक पूरा थिक हॉलो स्फेयर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ कि ना? सो हम इस जो टू वाला सरफेस है, टू वाले रीजन को मान सकते हैं कि बहुत सारे थिन स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ है। और थिन स्फेरिकल सेल के लिए हमें ऑलरेडी पोटेंशियल निकालना आता है। आता है आपको? थिन वाले पोटेंशियल सेल के अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आता है कि नहीं? जैसे सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट अज्यूमिंग सी व्हाट आई एम डूइंग। क्या बोल रहे हो? कुछ तो बोला। क्यों माने हॉलो स्फेयर? देखो क्यों माने। हॉलो स्फेयर मानने का रीजन क्या है, ये समझ में आ जाएगा अभी। डोंट वरी। क्या हो रहा है? हाँ, मान लो एक थिन हॉलो स्फेयर है। देखो फायदा इससे क्या हुआ, क्योंकि थिन हॉलो स्फेयर के अंदर वाले पॉइंट पे आपको निकालना था। मान लीजिए ये थिन हॉलो स्फेयर है जिसका रेडियस है साहब स्मॉल आर, या कुछ एक्स मान लो, एक्स ही मान लो, आर आर तो बहुत नहीं मान सकते। इसका रेडियस है एक्स, है ना? और थिकनेस इसका है डी एक्स। इसका रेडियस है एक्स और इसका जो थिकनेस है माय डियर, वो मान लो डी एक्स है। थिकनेस इज डी एक्स। तो आपको खुद देखो, प्रीवियस क्लास में हॉलो वाले के कारण आया था, हमने पढ़ा था। ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इस केस में देखिए ये हॉलो ही तो था, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एचएनसी। अगर ये हॉलो होता तब भी यही चलता ना। इस पे चार्ज कहाँ जाते हैं? सरफेस पे। और सरफेस पे चार्ज आ जाने के कारण ये इसके अंदर वाले किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता है। अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? क्यू बाई आर। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे साहब इसको मान लिया है कि एक बहुत थिन सा हॉलो स्फेयर है। और अगर ये बहुत थिन हॉलो स्फेयर है तो इसके अंदर वाले किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा। अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इसके अंदर है, ये जो पॉइंट है इसके अंदर है, तो इस पॉइंट पे साहब जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। और कितना होगा? कितना होगा? कि क्यू अपॉन आर होता था, वेयर आर इज द रेडियस। यहाँ रेडियस आर नहीं एक्स है। देखो अरे एक नहीं है ना, ऐसे इनफाइनाइट होंगे। एक नहीं मान रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ कि ऐसे इनफाइनाइट सेल्स मिलकर के ये थिकनेस दे रहे हैं। ये तो एक एलिमेंट लिया है, ऐसे एक होंगे कि अनंत होंगे? तो मैं समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में आ रहा है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? बोलो।
मैं क्या मान रहा हूँ कि ऐसे इनफाइनाइट शेल ले लो और सबको एक के ऊपर एक रखते जाओ ऐसे ऐसे, तो पूरा थिकनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे इनफाइनाइट शेल्स के रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, तो कंप्लीट पूरा थिकनेस मिल जाएगा ना। तो वैसे ही कोई एक एलिमेंट मैंने अज्यूम किया, इस एलिमेंट के कारण अगर पता चल जाए तो ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट के कारण एक ही जैसा तो होगा, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक एलिमेंट के कारण कितना आएगा? अब ये जो एक एलिमेंट है ये हॉलो शेल बन गया है, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग, मटेरियल ही नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग बनेगा। यानी ये जो मिला साहब आपको, ये जो मिला है एक्चुअली दिस इज एसएनसी, हॉलो एचएनसी है, सॉलिड नहीं है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, जिस पे कुछ तो चार्ज होगा। अब जो भी चार्ज, मान लेते हैं इस पे चार्ज है DQ, मान लो साहब इस पे चार्ज जो है DQ, चार्ज हेयर इज DQ, DQ निकालना भी आसान है, द चार्ज हेयर इज DQ मान लो। तो बोलो इस हॉलो वाले के कारण कितना आएगा पोटेंशियल? अंदर में कितना होता है? KQ/R होता था, तो यहाँ पे कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो। KQ/X होगा, KQ नहीं है DQ है। तो यहाँ पे लिखोगे तुम, देखो 1 के कारण तो मिल ही चुका था मेरे को, KQ-R लिख दो। वन के कारण तो मिल ही गया था, KQ-r प्लस पोटेंशियल एट A ड्यू टू 2 चाहिए, तो पहले शेल के कारण निकाल लो। शेल के कारण आएगा साहब KdQ/X, KdQ/X, और ऐसा ही बहुत सारे निकालेंगे इसमें इंटीग्रेट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है भैया आपको? अब DQ निकालने का खेल है। DQ कैसे लिखो बोलो? हाउ मच इज द DQ? इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा? तो पहले हमें चाहिए इसका वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम मिल जाए, इनटू रो कर दे तो मिल जाए चार्ज। इसका वॉल्यूम कितना है? इस थिन हॉलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना है? तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस कर, थिकनेस dx है साहब, और सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया होगा 4πx², 4πx²। तो आई कैन राइट DQ, देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट हियर I can write DQ equals to rho times 4πx² dx। अंडरस्टूड ना? तो रख दो, ये जो जो वैल्यू मिला है उसको रखते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट A, so that we have potential at A equals to, एक तो आया था KQ-R, KQ-R प्लस K DQ कितना आया बेटा? रो टाइम्स 4πx² dx डिवाइडेड बाई x का इंटीग्रेशन। सो x ने x को मार दिया, सो आई विल हैव, जो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो ये मिल गया KQ-R तो रहेगा ही रहेगा, प्लस K टाइम्स रो टाइम्स 4π, ये सब कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हो, है ना? K टाइम्स रो टाइम्स 4π, इनको बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? x dx। अब x कहां से कहां तक वेरी करेगा बेटा? x कहां से कहां तक वेरी करेगा? सबसे पहला वाला हॉलो स्फीयर कहां पे लोगे? यहाँ पे लोगे, और सबसे आखिरी यहाँ पे लोगे। सबसे पहले यहाँ पे लोगे पॉइंट A पे, और सबसे आखिरी यहाँ लोगे। वेरी गुड।
स्मॉल आर टू कैपिटल आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक वेरी करेगा। वेरी गुड, बहुत खूब। तो रख देंगे इसको स्मॉल आर टू कैपिटल आर एंड जस्ट वी विल इंटीग्रेट इट। जस्ट वी विल इंटीग्रेट इट। आइए इंटीग्रेट करते हैं और सारा वैल्यू रखते हैं। क्यू डैश कितना रखेंगे, देख लो क्यू डैश यहाँ ला चुके थे, क्यू डैश का वैल्यू रख दो यहाँ पे। सो आई विल हैव पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू के क्यू डैश इज Q dash is rho 4/3 pi r cube, okay, upon small r plus k times rho times 4 pi x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2 नहीं, so x स्क्वायर बाई 2 फिर लिमिट रख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 लिमिट इज फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R। एक काम करो, रो यहाँ भी है रो यहाँ भी है, तो रो का वैल्यू रख ही दो। हाउ मच इज रो, रो निकाला था ना 3 क्यूब 4 पाई आर क्यूब, रख दो। तो रख देते हैं इसको। सो आई कैन हैव, देखो यहाँ आर है यहाँ आर क्यूब है, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। सो आई विल हैव जो जो है मेरे पास लिख देता हूँ मैं 4/3 इंटू रो का वैल्यू होता है 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब कैपिटल आर, है ना। अच्छा यहाँ पाई भी था, सो पाई आर स्क्वायर ये मिल गया, प्लस ध्यान से रखना सारे वैल्यू, के को छोड़ दो, रो का वैल्यू रख दो 3 क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई इंटू 1/2 रहेगा ही, और लिमिट रखोगे ये आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। ध्यान से अब कुछ कुछ कैंसिल होगा, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो 4 गया, पाई गया, 3 गया। इधर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो सी व्हाट वी आर गेटिंग, 4 पाई कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल नहीं। समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना बेटा। तो यहाँ देखो बच रहा है के क्यूब, के बच गया, के क्यूब अपॉन आर क्यूब बच गया है, इंटू आर स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ क्या बच रहा है देखो 3 के क्यूब अपॉन 4 तो कैंसिल हो गया, कैपिटल आर क्यूब और 2 भी बच गया, 2 आर क्यूब, 3 के क्यूब अपॉन 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कितना बच गया। एक काम करो, के क्यू अपॉन आर क्यू यहाँ भी है, के क्यू अपॉन आर क्यू यहाँ भी है, कॉमन करो। So I can have KQ upon R cube, तो अंदर बच गया आर स्क्वायर प्लस 3/2 आर स्क्वायर माइनस 3/2 स्मॉल आर स्क्वायर। गलत है आर्या, रो के टर्म में लाइयो, रो के टर्म में लाइयो तो हो सकता है, आई डोंट नो। सी क्यू के टर्म में लाते हैं, रो का वैल्यू रख दो आ रही हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यूब अपॉन आर क्यूब, ऐसा करो हर जगह 2 कर दो, यहाँ आ जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल आर स्क्वायर। सो किसी इनसाइड पॉइंट पे देखो मिलता हुआ कुछ तो दिख रहा है, यहाँ मेरा के क्यू अपॉन आर क्यूब था, 2 इधर भी है, तो 2 आर क्यूब इंटू ये 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एंड दैट इज द वी इनसाइड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वी इनसाइड। तगड़ा रिजल्ट है माय डियर।
के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। हाँ स्लाइड स्मॉल कर दूंगा, जितना विजुअल होगा उतना तक बताना, बहुत छोटा भी नहीं करूंगा। चलो इतना में तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। वेरी गुड पूनम। फिगर फिगर दिखाने के लिए फिर बहुत छोटा करना पड़ेगा, फिर कुछ विजुअल होगा तुम्हें, पता नहीं तुम कैसे देखोगे। तुम जूम करके देख लेते हो क्या? क्या समझ नहीं आया बेटा? राज आनंद, कहाँ समझ में नहीं आया? वेरी गुड, जूम हो जाता तो काम हो गया आपका। कहाँ पे समझ में नहीं आया राज आनंद? समझने का जो फेर था बस यही इंटीग्रेशन तक था, उसके बाद तो सब कुछ सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। आ गया, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो? एक्चुअल में तो सॉलिड ही है ना, तो एक सॉलिड नहीं है ना, मतलब सॉलिड तो है, सही बात है, लेकिन हमने क्या हॉलो जो माना है, ऐसे ऐसे अगर बहुत सारा हॉलो 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 लेके जाओ इनफाइनाइट तक, तो ऐसा थिक नहीं मिल जाएगा, थिक हॉलो। क्या बोलते हो तुम? प्याज काटा है कभी प्याज? तो प्याज में देखना ऐसे होता है, फिर इसके ऊपर फिर एक ऐसे लेयर होता है ना, फिर एक ऐसे लेयर होता है, निकल जाता है वो रिंग जैसा निकलता है ना, तो वो तो रिंग बन रहा है, ऐसे ही एक स्फेयर मान सकते हो। मिल जाएगा तो हो गया बस। और वैसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि हमें हॉलो के लिए आता था, डायरेक्ट सॉलिड के लिए हमें नहीं आता था। देख लो तुम, कहाँ तक तुम्हें लिखना है, कैसे तुम्हें लिखना है, तुमको देख। क्लियर? इसका मतलब हमें समझ में आया, क्या समझ में आया सुनो साहब, कि अगर हमारे पास कोई, ध्यान से देखिए, ऐसे एक स्फेयर हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और चार्ज हो, चार्ज मतलब सारे चार्जेस कहाँ होंगे, इनसाइड ही होंगे। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, हाँ क्यू तो पूरा चार्ज, क्यू इज द कंप्लीट चार्ज, और इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट, अगर कोई पॉइंट बाहर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है, कितना आएगा पोटेंशियल? सिंपली के क्यू बाई स्मॉल आर, शेल थ्योरम से हम बता सकते हैं, है ना, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो।
लेकिन अगर कोई पॉइंट अंदर है, मान लो ए नाम दिया हमने, तो पोटेंशियल एट ए कितना है बेटा, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो यहाँ पोटेंशियल कितना आता है, अभी देखा हमने, ये याद भी रखना, 3q अपॉन सॉरी kq अपॉन 2r³ इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, ये इनसाइड वाला पॉइंट, बेटर इसको आउट एंड इन ही लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। ये आउटसाइड वाला पॉइंट, ये इनसाइड वाला पॉइंट। सो आउटसाइड पे मिलता है kq बाई r एंड इनसाइड पे मिलता है kq अपॉन 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखना है, बहुत सवाल आते हैं जितने रिजल्ट अभी तक पढ़ाया। मेरे को बताओ सेंटर पे कितना होगा, टेल मी द पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? जीरो होगा। इतना थप्पड़ मारूंगा ना घर जाओगे तो। सही से कैलकुलेट करो, बताओ। वेरी गुड। क्या करेंगे सेंटर के लिए? सेंटर के लिए r इक्वल टू 0। अरे सेंटर मतलब r इक्वल टू 0 ना, तो स्मॉल r को 0 रख दो। इनसाइड वाला में आउटसाइड वाले में मत रख देना, तो इनसाइड में स्मॉल r को 0 रख दो, तो ये खत्म हो गया। तो मिलेगा 3kq r स्क्वायर बाई 2r³। तो r स्क्वायर है, नीचे r³ है, तो क्या बचेगा? 3kq अपॉन 2r। अच्छा सरफेस पे कितना मिलेगा बेटा, पोटेंशियल एट सरफेस? पोटेंशियल एट सरफेस बताइए। वेरी गुड, kq अपॉन r। एंड पोटेंशियल एट सेंटर कितना मिला? 3/2 kq अपॉन r। 3/2 बोले तो 1.5 टाइम्स ऑफ kq अपॉन r। यानी सेंटर पे ज्यादा मिला कि सरफेस पे ज्यादा मिला पोटेंशियल? पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है, सेंटर या सरफेस? सेंटर पे, वेरी गुड, सेंटर पे ज्यादा है। अब इसका काम करना है, आपको ड्रॉ करना है। यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर। चलो बेटा ड्रॉ करो, सोचो, खुद सोचो कैसे ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करिए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर। देखो अगर आउटसाइड वाला अगर देखेंगे ना, अभी देखा था v आउटसाइड आया था kq अपॉन स्मॉल r। सो यू कैन सी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, है ना। और सरफेस पे तो ये आता है kq बाई कैपिटल r, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा ऐसा, विल लुक लाइक दिस। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। लेकिन इधर इनसाइड में कैसा मिलेगा, इनसाइड में क्या मिलेगा? इनसाइड में क्या मिलेगा?
सोच के बताओ अंदर वाला ग्राफ क्या मिलेगा। ये तो हाइपरबोला है साहब, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंदर वाला ग्राफ क्या मिलेगा, अंदर वाला वी इनसाइड क्या मिलेगा, देखो ना वी इनसाइड यहाँ पे लिखा हुआ है वी इनसाइड। अंदर वाला ग्राफ क्या मिलेगा। हम्म, क्या वेरिएबल है इसमें, विच वन इज वेरिएबल। जो वी इनसाइड तुम लिखते हो, वी इनसाइड का अभी फॉर्मूला लिखे हो तुम, वी इनसाइड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2r³ into 3 capital R square minus small r square. What is variable? Small r. Very good. तो स्मॉल r पे पावर कितना है बोलो, 2 है, तो क्या बन रहा है वो, क्या बनेगा ग्राफ, क्या बनेगा बोलो। पैराबोला। वेरी गुड। व्हाट विल बी द ग्राफ, ग्राफ विल बी द पैराबोला। कैसा पैराबोला, अपवर्ड ओपन, डाउनवर्ड ओपन, राइटवर्ड ओपन, लेफ्टवर्ड ओपन, सब सिखा चुका हूं मैं। कैसा पैराबोला बेटा, अपवर्ड ओपन, डाउनवर्ड ओपन, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अप डाउन लेफ्ट राइट, UDRL। थोड़ा सोचोगे ना तो अपने आप आंसर निकल जाता है, तुम सोचना ही नहीं चाहते। अरे देखो माइनस आर स्क्वायर है, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, कैसा ग्राफ बनता था, डाउनवर्ड ओपन। सो द ग्राफ विल गो लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और सेंटर पे बढ़ जाएगा, देखो सेंटर पे आपने देखा पोटेंशियल बढ़ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। सो ग्राफ विल गो एंड इट विल लुक लाइक दिस। तो ग्राफ जाएगा ऐसे, यहाँ से राइट, आपको डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा, है ना। सो दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ KQ/R, ऐसा ग्राफ दिखेगा। अंडरस्टूड। सो ग्राफ ऐसा दिखेगा, the graph will look like this. This is the point at R equals to capital R. यहाँ potential is inversely proportional to R. यहाँ पे potential है साहब KQ/capital R, continuous, very good. और यहाँ पे है साहब 1.5 times of KQ/R. बढ़ गया है पोटेंशियल अंदर, नहीं, 1.5 times of KQ/R. तो मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा सेंटर पे और मिनिमम मिलेगा इंफिनिटी। सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। कहानी समझ में आई है कि अभी भी दिक्कत है। ऑल क्लियर, बहुत खूब। अब एक सवाल करेंगे आप, सारा कहानी समझ में आ गया, एक बार फिर से समझा दीजिए सर। कहाँ पे समझा दूं पूनम, कहाँ समझा दूं, ग्राफ में। ग्राफ में आपको बस इक्वेशंस देखने हैं, सी द इक्वेशन, लुक एट द इक्वेशन। अगर मैं आउटसाइड वाला इक्वेशन देखो तो ये आता है, देखो KQ/r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला है R इक्वल्स टू R के बाद। लेकिन अगर मैं इनसाइड वाला देखूं तो इनसाइड वाले में ये आता है फॉर्मूला KQ/2R³ इंटू 3R² माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएबल स्मॉल r है। तो जैसे जैसे देखो ना, एक एक इक्वेशन पढ़ी होगी तो y इक्वल्स टू ऐसे a टाइम्स x² वाला, ये पैराबोला मिलता था। तो यहाँ पे भी देखो v कहाँ है, y डायरेक्शन में है, एंड r किधर है, x डायरेक्शन में। तो y
इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ऐसा ही फंक्शन मिल रहा है। लेकिन ए अगर पॉजिटिव होता था तो अपवर्ड ओपन, ए अगर नेगेटिव होता था तो डाउनवर्ड ओपन। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड ओपन आएगा। ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है ऐसा। द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। क्लियर है ना? तो ऐसा दिखेगा ग्राफ। आओ एक सवाल करते हैं, ध्यान से करना, गड़बड़ नहीं करना भैया। करें? वेरी गुड। तो क्वेश्चन लिखो एंड ट्राई टू डू। लेट्स सपोज दिस इज आवर स्फीयर। इट्स ये स्फीयर जो है सब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और चार्ज्ड है। चार्ज है मतलब चार्जेस हैं हर जगह, है ना? ड्रॉ करिए मेरे साथ। वेरी गुड। ओके। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। चार्ज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। चार्ज डेंसिटी है कुछ रो नॉट इनटू आर, ऐसा है। ये चार्ज डेंसिटी जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दैट इज नॉट कांस्टेंट। सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड find electric field at any inside point whose distance from center is small r. Whose distance from center is small r. करो बेटा, try to do this. Try to do this. इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। चलो क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एसएनसी, इट्स अ स्फीयर, है ना? और इसमें जो सॉरी डेंसिटी है, चार्ज की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट्स नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म मतलब इसका वेरिएशन ऐसे है, जैसे जैसे आर की तरफ बढ़ते जाओगे तो डेंसिटी बढ़ रही है। रो इज रो इक्वल्स टू रो नॉट आर, है ना? मतलब जैसे जैसे आर को बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एज यू इंक्रीज आर तो रो विल इंक्रीज ना। तो जैसे जैसे इस सेंटर से दूर जाते जाओगे, सेंटर से दूर जाते जाओगे तो आपका क्या होगा? डेंसिटी बढ़ता जाएगा। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। और आपको बताना है किसी आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना? करना आपको है।
यहाँ पे कोई पॉइंट है साहब, मान लो पॉइंट पी है, इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, इस ओ टू बी पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर एंड यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर। कैसे करो, करो। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको क्या पता क्या करके करोगे, इंटीग्रेशन करोगे कि डिफरेंशिएशन करोगे, यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ। मेरे से ना पूछो ये, हमको पता नहीं क्या करोगे, कुछ तो करोगे, तुम खुद करोगे। इट्स अ स्फीयर। हमको क्या पता गॉस लॉ लगाओगे कि कौन सा लॉ लगाओगे, आई डोंट नो। करिए माय डियर, करिए, मेरे से ना पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। कितना आ रहा है, रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अंकुश ऐसा, रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं, लेट्स सी। सिम्स करेक्ट, सही दिख रहा है। गलत है, गलत है, गलत, गलत लग रहा है। देखते हैं, देखते हैं, चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो करते हैं यार, आ जाओ। कैसे आएगा हमको क्या पता। फॉर्मूला में रख दे क्या, इनसाइड वाला जो पॉइंट था उसमें फॉर्मूला आया था ना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, उसमें रख दे क्या, क्या कहते हो, इसमें रख दें। फॉर्मूला आया था ना इनसाइड वाले पॉइंट पे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नहीं रख सकते, भूल के भी मत रखना, क्योंकि अगर रखोगे ना तो हो सकता है आंसर आपका सही आ जाए, लेकिन हर केस में ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव ही हुआ था वो इसलिए हुआ था जब डेंसिटी यूनिफॉर्म था। तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ध्यान रखना बेटा। तो क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम गॉसियन सरफेस लेते थे, याद है ना, ऐसे केसेस में हम गॉसियन सरफेस लेंगे। आ जाओ, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं जो कि पॉइंट पी से पास करेगा। टेक वन गॉसियन सरफेस जो कि पॉइंट पी से ही पास करे। ओके, चलिए, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगा देते हैं सिंपली, यूज गॉस लॉ।
दिस इज आवर Gaussian surface. हाँ बेटा लगाओ गॉस लॉ. I can write using गॉस लॉ. क्या लिख सकते हैं? गॉस लॉ बोलो भाई. क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब हमें गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज चाहिए, Q इन चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है Q इन निकालना. Q इन मतलब इसके अंदर जो कितना चार्ज. तो इसके अंदर चार्ज कैसे निकालें? क्योंकि डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है कि अलग अलग है? डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है कि अलग अलग है? बोलो जी. अलग अलग है. तो जब अलग अलग है तो ऐसे ही चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, बड़ा मुश्किल है फिर. तो कैसे करें? अलग अलग है तो रो ही सेम नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ. डेंसिटी डेंसिटी तो अलग अलग है. रो का मतलब ही तो डेंसिटी होता है. अरे डेंसिटी तो सेम नहीं है. तो कैसे निकालें? चार्ज चाहिए, अंदर वाला चार्ज. जब तक अंदर वाला चार्ज नहीं निकालेंगे काम हमारा नहीं बनेगा. सो इस अंदर वाले चार्ज को हमें निकालना पड़ेगा. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? बोलो. अब आप ही कोई उपाय लगाओ, कैसे निकालें? कैसे निकाले कैसे? अच्छा, वेरी गुड. तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि अगर मैं कोई एक ध्यान से देखना, अंदर में एक छोटा सा थिन शेल ले लेता हूं. अंदर में है ना, अंदर में एक थिन शेल लेता हूं. देखो ब्लैक कलर का दिख रहा है, जिसका जिसका रेडियस मान लो x है. और थिकनेस है साहब dx. लेट्स सपोज इट्स रेडियस इज x एंड थिकनेस इज dx. ये x है साहब और इसका जो थिकनेस है बेटा वो dx. तो इस पे ये x दूरी पे है. जब x दूरी पे है तो यहाँ पे रो कांस्टेंट होगा. यहाँ पे रो कांस्टेंट होगा x दूरी पे, क्योंकि किसी भी r पे जाने पे रो मिल रहा है रो नॉट इंटू आर. तो x पे जाने पे कितना मिलेगा? रो नॉट इंटू एक्स. अब उस x के लिए तो रो कांस्टेंट होगा ना बेटा, है ना. उस x के लिए तो रो कांस्टेंट होगा ना. एक्चुअली ये क्या मिल गया है? एक हॉलो थिन हॉलो स्फेरिकल शेल. इट्स थिन हॉलो स्फेरिकल शेल. शेल ही लिख दो, समझ में आ गया. थिन हॉलो शेल है बेटा. तो इस हॉलो शेल पे कितना चार्ज आएगा? इसका कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम होगा ना. कितना वॉल्यूम होगा इसका? 4πx² इंटू dx. यहाँ पे चार्ज कितना होगा? तो उस छोटे वाले पे चार्ज होगा dq. सो यू कैन सी इस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू dq. और dq कितना आएगा? dq आएगा रो ऐसे कांस्टेंट होगा कि मान लो किसी r दूरी पे जाने पे रो कितना मिल रहा है? रो नॉट इंटू आर. तो x दूरी पे जाने पे यहाँ पे डेंसिटी कितनी मिलेगी? रो नॉट इंटू एक्स. अरे हाँ कि ना. और यहाँ से बहुत कम थिकनेस पे गए हैं, बहुत पतला सा लिया है dx.
ऐसा, ये दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल dx, तो x से dx में जाने पर रो में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया ना, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है इस थिन शेल के लिए। समझ में आ रहा है आपको, जो ब्लैक वाला बनाया हमने, जो यहाँ पे ब्लैक वाला बनाया, अंडरस्टूड और नॉट, है ना, ये जो यहाँ पे, वेरी गुड। अब dq चाहिए मेरे को, dq कैसे लिखूं, इस पे चार्ज कितना आएगा, dq, dq इज नथिंग बट रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4 पाई x स्क्वायर dx, और रो कितना बेटा, रो इज रो नॉट इंटू एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, तो कितना आ गया देखो, dq कितना आया, you can see dq will come out to be 4 पाई 4 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू dx, ये आएगा बेटा। अब जैसे ही dq मिल गया, इस dq को अगर इंटीग्रेट कर दें, ये तो एक थीन स्फेरिकल शेल पे आया ना, ये तो एक थीन स्फेरिकल शेल पे आया है, अगर ऐसे ऐसे स्फेरिकल शेल में मानूं तो अनंत स्फेरिकल शेल मान करके इस पूरे रीजन को भर सकता हूँ, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द होल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, अरे अगर ऐसे ऐसे स्फेरिकल शेल अनंत मानू है तो पूरा ये फिलअप हो सकता है ना साहब, पूरा गॉसियन सरफेस, तो हमें चार्ज मिल जाएगा, यानी क्यू इन इज नथिंग बट, क्यू इन का ही कमाल था यहाँ पे, अगर क्यू इन निकालना आ गया तो आपको समझ में आया, सो क्यू इन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और डी क्यू कितना आया देखो, डी क्यू इज नथिंग बट 4 पाई रो नॉट इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे बताइए मेरे को, लिमिट, वेरी गुड, 0 से r तक, सो 0 से r तक इंटीग्रेट कर दो, तो 4 पाई रो नॉट एक्स के एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, है ना, सो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट रख दिया साहब 0 टू r, सो आई विल हैव 4 पाई रो नॉट टाइम्स, देखो ये 4 और ये 4 चले जाएंगे, सो आई विल हैव पाई पाई रो नॉट टाइम r टू द पावर 4, पाई इंटू रो नॉट टाइम r टू द पावर 4, जैसे क्यू इन मिल गया, अब फिर से गॉस लॉ लगा दो, तो हमारे पास गॉस लॉ था क्या, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब हमें पता है स्फेरिकल लिया हमने गॉसियन सरफेस, इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए सेम डायरेक्शन में हो, बार बार एक ही काम आ रहा है, तो ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन मिल चुका है, पाई रो नॉट r टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखोगे सबका, सो आई कैन राइट e इंटू डी ए का वैल्यू बता दो, डी ए इज नथिंग बट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू पाई r नॉट टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन, सो पाई पाई गया, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ r टू द पावर 4 है, तो यहाँ क्या बचेगा, r स्क्वायर बच जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड आया बता रो नॉट r स्क्वायर टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन, ये है आंसर।
अब देखो और मेरे को बताओ समझ में कहाँ या आया, तो ये भी बताओ कि समझ में आया। सारा खेल तो क्यू इन का ही है शुभम। क्यू इन आ गया तो उसके बाद तो आसान। तो क्यू इन निकालने के लिए तो इतना झमेला गया कि हमने एक बहुत थिन सा स्फेरिकल शेल लिया, उस पर डी क्यू चार्ज निकाला और फिर उसको इंटीग्रेट किया 0 से R तक, तो क्यू इन आया। बोलो भैया। सर ये पता कैसे चलेगा कि चार्ज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? तो ये तो यहाँ देख के क्वेश्चन देख के पता चलेगा। आर रो क्या गिवन है? रो इज रो नॉट इनटू आर, यानी आर जैसे जैसे चेंज करेंगे रो चेंज होगा ना। तो इफ रो इज चेंजिंग इट मींस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी चेंज हो रहा है। चार्ज डेंसिटी चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। एक बार फिर से बता दूं? लो भैया एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है। ध्यान से देखो एक्चुअली क्या था, हमें सवाल को समझो पहले। इस पॉइंट पी पे हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है इस पे चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और वो कैसा है? वेरिएशन गिवन है रो इज रो नॉट इंटू आर। यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है। हमने रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर लिया है, वो ये भी लिख सकता है रो नॉट इंटू आर टू द पावर 4। एनी वेरिएशन कैन हैपन। तो अगर ये वेरिएशन है तो ये यहाँ वेरिएशन देख के ही समझ में आ गया कि साहब ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी तो हमारा फॉर्मूला सारा फेल हो गया, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला किए थे, जितने भी फॉर्मूला डिराइव किए थे वहां पे देखना हेडिंग लिखा हुआ था यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। ये यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो जैसे ही चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, अब आपका फॉर्मूला फेल, अब बेसिक मेथड पे आ जाएंगे। अब इस पॉइंट पी पे अगर हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने क्या किया, पी पे एक गॉसियन सरफेस लिया है, देखो डॉटेड वाला, दैट इज द गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ लगाने का सबसे बड़ा झमेला ये होता है कि हमें उसमें क्यू इन ढूंढना पड़ता है, गॉस लॉ। तो क्यू इन निकालने का सबसे बड़ा खेल था। अब क्यू इन मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो है, डेंसिटी भी है, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल। तो हर जगह अलग अलग रेडियस पे अलग अलग हो। तो हमने क्या किया, एक एक्स रेडियस लिया, एक एज्यूम किया एक्स रेडियस पे dx थिकनेस का एक शेल एज्यूम किया है, थिन हॉलो शेल, और उस पे चार्ज मान लिया dq। अब उस पे चार्ज कितना आएगा dq, उस पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम है 4 पाई x² इज द एरिया इंटू थिकनेस। 4 पाई x² उस स्फेरिकल शेल का एरिया हो गया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस कर दिया, वॉल्यूम मिल गया। अब रो एक्स दूरी पे कितना मिलेगा, रो नॉट इंटू एक्स, तो लिख दिया सब रो नॉट इंटू एक्स। ठीक है। इसके बाद क्या किया, हमें dq मिल गया, देखो वी गॉट द वैल्यू dq। अब dq को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, हमें गॉसियन सरफेस के अंदर चाहिए था, तो 0 से लेके r तक, तो q इन मिल जाएगा। सो q इन इज नथिंग बट dq का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r। अब उसके बाद इंटीग्रेशन है सिंपल, आ गया ना, बाकी रख दो, सब कुछ आसान है। सेम सवाल है आपके लिए, बट यू नीड टू फाइंड, बहुत खूब, सेम सवाल है आपके लिए, घर पे करना भी, बट यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर। समझ में आया? लिख लो क्वेश्चन, खुद ही लिख लो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। हाँ पीडीएफ मिलेगा नीलू, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ पक्का मिलेगा, डोंट वरी। क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको घर पे ट्राई करो। फाइंड पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट एट अ डिस्टेंस
द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम सेंटर। शुभम मेरे पास वीडियो नहीं रहता है, ठीक है, वीडियो मैं मैनेज नहीं करता हूँ, ठीक है, वीडियो मैनेजमेंट ही करता है। मैंने बोला ना मेरा काम बस पढ़ाना होता है, मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मुझे खुद ही नहीं पता होता है कहाँ गया। हाँ आज मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो लो सवाल ले लो। चार्ज स्फीयर है, ओके, इट्स अ चार्ज एसएनसी स्फीयर। एसएनसी मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, लिख देता हूँ। चार्ज है एसएनसी स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और इस पे चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल टू रो नॉट इनटू आर। चार्ज डेंसिटी इज गिवन रो इक्वल टू रो नॉट इनटू आर। इसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है, एंड यू नीड टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इसके अंदर में स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये सेंटर। समझ में आ गया ना? मैं पूछ लूंगा सुमित, मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं ग्रुप पे बता दूंगा आप सबको कि कब मिलेगा वीडियो, क्यों नहीं मिला वो भी बता दूंगा, ठीक है? सो इट्स होमवर्क फॉर यू, इसको ट्राई करना और कल आंसर बताना मेरे को, ओके? सो डन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ कल आपको कल आपका सेंटर ऑफ मास का क्लास होगा, ठीक है? तो कल इसका क्लास होगा नहीं, कल सेंटर ऑफ मास का क्लास करें, ओके? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय। हाँ अभी भेज देंगे।